राहुल गांधी की कई क्लिपिंग आ रही है, मैं वो नहीं हूँ, मैं राहुल नहीं हूँ, राहुल जो है मार दिया, पता नहीं वो क्या बहकी बात कर रहे हैं। जो आदमी आज तक अमेठी रायबरेली में विकास नहीं कर पाया वो देश का क्या विकास कर पाएगा? कभी नहीं, कभी तो कहते हैं मोदी ने कुछ काम नहीं किया, हमको प्रधानमंत्री बनाओ सब सही हो जाएगा। उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको आने वाली लोकसभा में जनता जवाब देगी। क्या नाम हुआ साहब? धर्म प्रकाश दुबे। दुबे जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सेटल अभी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता है कि वो प्रभावशाली है लोगों के बीच में? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अब क्यों का क्या जवाब है? भारत पहले से जुड़ा हुआ है और भारत जोड़ो, भारत को तो तोड़ा कांग्रेस ने ही 1947 में। भारत के दोनों हिस्से, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बाद में जाके बांग्लादेश बना। लेकिन तो तोड़ा तो कांग्रेस ने, अभी जोड़ने क्या चले हैं? जोड़ने और तोड़ने का इनका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने समाज को बांट दिया है, नफरत फैला दी है। कहाँ आपको नफरत नजर आ रही है? कहाँ आपको नफरत नजर आ रही है? मुझे तो नहीं नजर आ रही। अभी मैं गया कहीं पराठे खाया तो मैंने तो उसकी जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा नहीं। फिर उसके बाद में मैंने पान खाया तो मैंने तो किसी की जाति धर्म पूछा नहीं, ना उसने मुझे जाति धर्म समझ कर दिया है। आप न मुझसे मेरा जाति धर्म पूछ रहे, न भैया पूछ रहे, तो नफरत कहाँ है? जाति धर्म कहाँ है? तो फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आधार आप क्या मानते हैं, क्या है? राहुल गांधी का क्या है भैया? अभी राहुल गांधी के बारे में क्या कहें? राहुल गांधी के बारे में सारे जनता को पता है। राहुल गांधी की कई क्लिपिंग आ रही है, मैं वो नहीं हूँ, मैं राहुल नहीं हूँ, राहुल जो है मार दिया, पता नहीं वो क्या बहकी बात कर रहे हैं। अब इतने दूर पैदल चल के अब उनकी मानसिक स्थिति क्या है, अब ये तो मैं नहीं बता सकता भाई इस बारे में। वो कह रहे हैं कि संघ वाले लोग जो होते हैं ये बड़ा नफरत फैलाते हैं, अगर संघ के मुझे कार्यालय में जाना है तो मेरा गला काटना पड़ेगा। क्या संघ इतना नफरत करने के काबिल है? संघ को जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को जिस दिन वो जान जाएंगे ना, उस दिन ऐसी बात नहीं कहेंगे। देखिए, कभी भी किसी को जानने के लिए उसके नजदीक जाना पड़ता है। वो तो जानने की बात नहीं करें, बहुत दूर हम रहेंगे, गला काट दोगे नहीं जाएंगे। तो दूर से ढोल सुहावन लगते हैं। दूर से सुनो तो ढोल की म्यूजिक अच्छी लगती है, अपने पड़ोस में बजे तो अच्छा नहीं लगता भाई। तो दूर से तो उनको जो भी सुनाई दे रहा है, अब दूर की बात क्या कहें हम? तो ये तो अब उनके बुद्धि का परिचायक है कि वो कितने बुद्धिमान हैं, अब ये तो वही जाने। हाँ जी, राहुल गांधी को क्या लेके सोच रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उनकी, अपनी सोच है भैया, अपने विचार हैं। क्यों भैया? और हम क्या बताएं? आपको लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? अब अपना विचार तो बन भी सकते हैं, ये तो क्या करें, क्या कभी नहीं बनेगा। जो आदमी आज तक अमेठी रायबरेली में विकास नहीं कर पाया वो देश का क्या विकास कर पाएगा? कभी नहीं, कभी तो नहीं। कहते हैं मोदी ने कुछ काम नहीं किया, हमको प्रधानमंत्री बनाओ सब सही हो जाएगा। उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको आने वाली लोकसभा में जनता जवाब देगी। ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि उसने विकास किया होता अमेठी रायबरेली में तो नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं, नरेंद्र मोदी ने इतना जो विकास किया है, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहीं भी इसमें कोई क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? 100%, 101% बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी और पूरा विपक्ष, और वो एकजुट भी हो रहे हैं, तो उसके बाद भी क्या लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी को टक्कर ही नहीं दे पाएंगे? भैया, बेरोजगारी महंगाई कब नहीं थी? मुझे बताइए, कांग्रेस के जमाने में सब सरकारी अधिकारी थे क्या? कांग्रेस वाले पकड़ के सबको नौकरी लगा दे रहे थे क्या? एक चीज सुनिए, आप एक साधारण बात लीजिए, आप इंडिया गेट पर चले जाइए, वहाँ की जो सफाई है, वहाँ की जो व्यवस्था है, किसने किया है? केंद्र सरकार की अंदर है। सफाई जो देखिएगा, इससे पहले भी सफाई होती थी, बहुत आकाश पाताल की अंतर है। पूरा चकाचक व्यवस्था है। यूपी की विकास देख लीजिए, बनारस की विकास देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का देख हर जगह। तुम करो विकास है, चलो हमारे कानपुर में खड्डे पड़ रहे हैं, कानून नौकरी है, बेरोजगारी घूम रही। जब से वो सरकार आई कोई नौकरी मिली? जो बच्चन को अखिलेश की सरकार में नौकरी मिली थी, नौकरी निकालते नौकरी। अखिलेश की सरकार बढ़िया थी, योगी की सरकार गड़बड़। गुंडा के राज है अखिलेश यादव। नौकरी
नौकरी कहाँ विकास हुआ, नौकरी हमें बताइए। अरे हर जगह विकास है। अब अपना अपना चश्मा है भैया, आपको नहीं दिख रहा है तो भैया आपको ना दिखे, लेकिन विकास हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकास, विकास ही विकास है। सुनिए मेरी बात, इतने साल से सड़ी गली व्यवस्था थी, इतने साल से सड़ा गला प्रशासन था, इतने खराब सड़कें, इतनी गंदगी, इतनी हर जगह की अव्यवस्था थी। सुधारने में समय तो लगेगा। बच्चा गर्भ में आकर निकलने को भी 9 महीना लगता है, तो मोदी कोई जादू की छड़ी घुमा देगा? अरे भाई आप सब्र करिए, इतना विकास दिख रहा है, आगे और विकास दिखेगा। कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान से तुलना की जाती थी कि हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान की स्थिति अच्छी है, भारत की खराब है। अब जो है पाकिस्तान में आटा जो है 500 रुपए किलो कितना महंगा मिल रहा है भारत में। तो नरेंद्र मोदी के शासन पर जो बार बार सवाल उठाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि, देखिए मैं क्या टिप्पणी करूं, हंगर इंडेक्स बनाने वाले कौन से बुद्धिजीवी हैं ये मेरी समझ के परे है। जब श्रीलंका में भुखमरी है और लोग वहां पे जूतम पैजार कर रहे हैं, राष्ट्रपति के बंगले में घुस के महीनों गिनती पड़े रह रहे हैं, राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग जा रहा, पाकिस्तान में भुखमरी है और हंगर इंडेक्स में भारत उनसे पीछे है, तो ये हंगर इंडेक्स बनाने वालों का और यानी ये तो उनके दिमाग का दिवालियापन है। और दूसरी बात उसका जो बखान कर रहे हैं और हंगर इंडेक्स का नाम ले लेकर मोदी और मोदी सरकार को जो लोग कोस रहे हैं, तो वो तो उनसे भी बड़े उनका दिमागी दिवालियापन है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की क्लिप 2-4 दिनों से आपने देखी होगी, टीवी पर वायरल हो रही है। उन्होंने चुनावी रैली के दौरान एक बार कहा था कि पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दूंगा। आज स्थिति उनकी ऐसी कुछ हो गई है कि लगभग वो दिवालिया होने कगार पे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी के प्रशासन में पाकिस्तान को खास टारगेट रखा गया और उसका असर है क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी शानदार रही है कि वो अब आप देखें, सऊदी अरब से लेके यूएई से लेकर जितने भी मुस्लिम फेवरेबल देश थे, एक टर्की को छोड़ दें, तो ये सारे आज कहीं ना कहीं मोदी को फेवर कर रहे हैं और मोदी की विदेश नीति सफल रही है। मोदी धीरे धीरे पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए में सफल रहे हैं, तो जाहिर है निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो टारगेट रहेगा ही, है भी और रहना भी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं विदेश नीति सबसे बर्बाद जो है वो नरेंद्र मोदी की रही है। जी हाँ, गांधी मत बोलो, राहुल को गांधी मत बोलना कभी भी। थोड़ा इधर आइए। वो राहुल खान है, खान है वो। क्यों खान क्यों हो गए? गांधी नहीं है वो। उसके दादा का नाम बताओ क्या है? उसके दादा क्या नाम है बताओ? फिरोज नाम कहा जाता है। फिरोज खान थे कि नहीं वो? फिर गांधी मत बोलो उसे, गांधी ना बोले। मान लीजिए राहुल है, राहुल मैं खान या गांधी से हटा देता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है। वो राहुल खान है, गांधी नहीं है। एक बात बताइए, लेकिन जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें खान या मोदी जो भी सरनेम हो किसी का, वो एक अलग मायने रखता है। नहीं, सवाल ये नहीं है, नाम सही लेना चाहिए। कोई भी हो, जीते हार तो बात की बात है। राहुल खान कहूँ, राहुल गांधी को लेना चाहिए आपको। मैं राहुल खान को, हाँ बिल्कुल, आप गलत बोलते हो, पब्लिक को गलत मैसेज दे रहे हो आप। तो एक बात ये, राहुल खान अगर मैं कहूँ कह दूं तो क्या 2024 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं? कौन है? राहुल खान। खान कभी बन सकते हैं? वो तो खान तो इटली का बन ही नहीं सकता, फॉरेनर तो बन ही नहीं सकता। लेकिन नागरिक तो भारत के है ना। किसने कहा? इटली का नागरिक है वो। इटली का है वो। उसके पास आज हो गया यार, आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? आज भी है। अच्छा, आप उसकी कागज देख लीजिए, वो डबल चल रहा है, हिंदुस्तान भी खा रहा है, उधर भी खा रहा है। ठीक है, खैर। हाँ साहब, आप बताइए साहब, राहुल गांधी नहीं बताएंगे? चलिए, तो आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछ करके फिर बता लूंगा आपसे। एक बात बताइए, राहुल गांधी या साहब के हिसाब से जो खान है, अगर मैं कहूँ, जब ये गांधी बोले, चलिए मिस्टर राहुल, मैं मिस्टर राहुल कहूँगा। मिस्टर राहुल, क्या आपको अरे मिस्टर राहुल तो जवान पे नहीं बैठ रहा है सही से, बताइए क्या बात कर रहे हैं। हाँ, राहुल जी जो हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा असर है, कांग्रेस पार्टी ऐसे कह रही है परिवर्तन आ रहा है, लहर आ रही है, सब कुछ बदल जाएगा, सन्यासी सड़क पे चल रहा है टी-शर्ट पहन करके, सरकार बदल देगा। क्या मतलब आपको लगता है अंत? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, कोई संभावना नहीं दिखती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे चैनल पे कहा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर जी चलिए चाचा जी के उनका दिल रख देता हूँ, राहुल खान साहब जो हैं जी, ठीक है उनका नाम। नहीं, चूंकि वो फिरोज बाटली वाला थे, खान नहीं थे जी। जी
तो कोई भी है वो कोई विषय नहीं है, लेकिन क्या नहीं भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब कोई अर्थ नहीं है। विषय है, आप उसको बाटली वाला लिख दो, अगर एक भी वोट नहीं मिलेगा वो अपना वोट ही नहीं देगा अपने आप को। जी जी जी, नहीं तो कांग्रेस की कोई यात्रा सफल नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं। मैं आपसे बात करता हूँ, राहुल चाहे खान हो, चाहे बाटली वाला हो, चाहे गांधी हो, एक अलग विषय है, वो यही तो कह रहे हैं समाज को धर्म जाति के आधार पर बांटिए मत, एकजुट रहेगा समाज, मजबूत रहेगा समाज, और इसके दम पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। किसने बांटा था समाज को, पहले ये बताओ। इन्होंने ही बांटा था। देखो हज हाउस किसने बनवाए थे? हज हाउस बनाना गलत थोड़े है। गलत है, क्यों नहीं है? हिंदू के लिए किसी ने कुछ बनाया? हिंदू के तो मंदिर भी तोड़ दिए। तो ये क्या किया उन्होंने? जाति अलग करी कि नहीं करी? हज पे फ्री में कौन जा रहे हैं? कोई हिंदू जाता है उधर तो गोली चलती है, टट 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 मार देते हैं। लेकिन अब मोदी ने तो रोक दिया ना। तो अब तो मोदी, इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी को वोट देंगे। और कहते क्यों? ताला किसके कार्यकाल में खुला था? है जी, सियासी में ताला किसके कार्यकाल में खुला था? राजीव गांधी के कार्यकाल में खुला था। और 91 में शिलान्यास नरसिम्हा राव जी ने शिलान्यास करवाया था, ठीक है ना? एक राज इसका भी है। सुनो, ताला खुलने का राज मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ आपको विकास कैसे हो रहा है। एक एक करके बोलेंगे तो आसान रहेगा। वो एक लेडी का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, शाहबानो केस गया था। वन बाय वन इनने क्या किया है? कांग्रेस ने विकास किया, शिलापट्टी लगाई, इनने शिलापट्टी उखाड़ के खुद की शिलापट्टी लगाई, कोल फीता काटे। और भाजपा ने अच्छा ये कैसे पता चला आपको? कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कैसे? आपका मतलब एक आध कोई परियोजना बताइए जिसमें ऐसा हुआ हो। कोई परियोजना योजना कोई बताइए जिसमें क्या बताएं योजना नाम ही बदल दिए। क्या बताएं? कोई एक बता दीजिए। जो इंदिरा आवास योजना, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना बना दी है, तो इसमें किसका नाम लगा? प्रधानमंत्री थी इंदिरा। समय वो बीत गया है, इंडिया इज सरदार पटेल। समय वो बीत, अरे महाराज समय वो बीत गया जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हुआ करता था। सरदार पटेल तो किसी पार्टी के नहीं, सरदार पटेल तो किसी पार्टी के नहीं थे ना, किसी पार्टी के नहीं थे ना। वो तो देश के गृह मंत्री, 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 देश के गृह मंत्री से पहले वो पहले पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस के गृह मंत्री थे, ठीक है, देश के गृह मंत्री थे। साबित क्या करना चाह रहे हो भाई, बताओ तो। क्या आप क्या कहलवाना चाह रहे हो? मैं जानना चाह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं कि इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके अगर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया जाता है, तो इंदिरा जी एक पार्टी की एक लीडर थी, समय के लिए वो प्रधानमंत्री बनी थी, तो प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है, इंदिरा महत्वपूर्ण है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के फेवर से भारत दूर निकल चुका है, बदल चुका है। तो बदला हुआ भारत अपने प्रधानमंत्री को चाहता है, ना कि इंदिरा या मोदी या राजीव या नेहरू या किसी का नाम उस पर चिपका देगा। कोई ये कहेगा भाई दिस होम इज स्पॉन्सर्ड बाय इंदिरा और मोदी, प्रधानमंत्री ने दिया ना, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है ना, फिर क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? तो स्टेडियम की बताओ, स्टेडियम का नाम क्यों बदला? एक विषय पे तो जवाब नहीं देना है, फिर कूद के पहुंच गए। बोला स्टेडियम क्यों बदला? किसका? सरदार पटेल का। सरदार पटेल का बिल्कुल बदला, गलत किया गया। क्यों बदले? अरे गलत किया गया। तो मोदी क्यों गलत किए? हाँ बताइए उसको। वही तो पूछे, आप जवाब दीजिए ना। हम क्यों जवाब देंगे? मैं तो आपको एक फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ जो राहुल अब मोदी करते हैं। हाँ। अंजलि जो मारी गई दिल्ली में, उसका कभी किया है? बिल्कुल किया, पब्लिक बिल्कुल किया है, पब्लिक बिल्कुल किया है, पूछिए, बिल्कुल किया है। उसके अपराधी पकड़े जा चुके हैं, पूछिए ना। अपराधी पकड़े जा चुके हैं, क्या किया? कौन सा पकड़ा गया? कौन पकड़ा? क्या कर दिया? पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। पकड़े नहीं गए अपराधी? अपराधी नहीं पकड़े गए। बताइए ना, एक मिनट रुकिए ना, बताइए दीजिए। अरे बताइए ना, क्या बताऊं आप? अगर विषय को विषयांतर करना है तो फिर आइए बात कर लेते हैं, वो बेहतर ढंग से मुझे आता है। उसके बारे में पूछिए ना पब्लिक से। क्यों पूछे? जब अपराधियों को उसकी सजा मिल गई है, कानून की प्रोसेसिंग चल रही है, तो हम कौन होते हैं उसके? आप नया सुनाएंगे? आप ये कौन जानता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा जब इलेक्शन होगा? अरे आप किसको पसंद करते हैं, ये क्या कौन बताएगा? आप बताएंगे कौन पसंद है? तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं आप? क्यों? अगर आपको नहीं बात करनी है, संवाद नहीं करना है, तभी संवाद करना है ना, तो संवाद करिए ना। देश के बारे में पूछिए ना। देश के बारे में पूछ तो रहे हैं, बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं देश बट गया, राहुल गांधी कहते हैं देश बट गया। मोदी छोड़ के और पूछिए। क्या पूछे? जो जीतेगा, जो अभी 24 में होगा, ये आपको लगता है इस देश में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। कैसे हम इस चीज को जाने? बहुत चीज सफाई देख रहा हूँ, यहीं का चांदी चौक का सफाई देख लीजिए। लेकिन जो विपक्ष है, राहुल गांधी का नाम लिए बिना कह रहा हूँ, विपक्ष कहता है इस देश में विकास जब से नरेंद्र मोदी आए तब से ठप पड़ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सफाई हुई है।
विकास हुआ है। हाँ। फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आधार क्या है? वो अपना पार्टी जोड़ रहे हैं। पार्टी जोड़ रहे हैं? हाँ। तो फिर नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों है? अब नाम क्यों रखे हम, उसको मना कर देंगे हम। हाँ।